सभा जैसे जो है विधि प्रवेश करेंगे। हम लोग जितने यहाँ पर हैं सब खड़े हो जाएंगे उसके सम्मान में। इस वक्त हम लोग जितना आए हुए हैं, आप लोगों के सामने मैं पूछना चाहता हूँ प्रश्न। विवाह के लिए इस युवती को इस युवक के हाथ में कौन सौंप दे रहा है? आपका नाम क्या है? सलीम बिल जोजो। सलीम बिल जोजो अपनी पुत्री को विवाह के लिए जॉय ग्लेविन हुजूर का हाथ में सौंप दे रहे हैं। I'm reading from the book of Ephesians chapter 4 verse 2. With all loneliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. With this beautiful Bible verse, I extend a hearty welcome to each and every one of you present on this precious occasion and holy marriage day. On behalf of Seventh English Church, on behalf of this campus, each one of us are welcome, all near and far. And this moment, our responsible been given to introduce the speaker or the minister of this dais. And as we go on the right, we have Mr. Watson Teki, who is the Executive Secretary, Western Jharkhand Section. And then we have, to which we have Pastor James Kujul, and then we have Pastor Alex Dunn, the Western Jharkhand Section President. We have the Pastor Simamu, the Executive Vice President of this Metas branch here at campus. And this is all about. And to begin this holy ceremony occasion, we all will sing opening hymn. From the fount of every blessing is पीछे में दिया गया है song from the fount of every blessing 344 हिंदी में है प्रभु आशीष के सोते जानते होंगे, इसको हम गाएंगे। Come down fount of every blessing, fills my heart to sing thy praise. Streams of worship
Jesus told me when a stranger wandering from the fold of God came to rescue me from danger, not to lose His precious blood. Oh, to praise our great Redemptor, daily I constant to be. Let thy goodness, thy confessor, bind me closer unto thee. Born to wander, Lord, I feel, born to live the God I love. Here's my heart, Lord, take and see, seal it for thy कैसे ये लोग छेकते रहते हैं। इस वक्त हम लोग तुमसे शास्त्र से पाठ पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल हो तो आप हमारे साथ खोलेंगे। मत्ती की पुस्तक मत्ती 5 का 33 से 37 तक हम देखेंगे। यहाँ कहता है, फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की, क्योंकि वह उसके पांव की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बालक को भी ना उजला ना काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। प्रभु हम सबों को इस बाइबल आयत के द्वारा हम सबों को आशीष से लबला करें। चलिए हम परमेश्वर से आशीष मांगेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम में से प्रत्येक को इस जगह में लाया है, जबकि हम संगीता और जॉय की विवाह का में भाग ले सकते हैं। और पहला विवाह भी तूने ही किया, और इसी तरह से जब संगीता और जॉय एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं, हम चाहते हैं तेरी उपस्थिति हो। और जिस तरह से तूने आदम और हवा को एक बनाया था, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन्हें एक बना, इनका एक मन, सोच, विचार और कार्य हो, और तुझ में वे घनिष्ठ संबंध बनाए रखें। और जो भी तूने अपने वचन से हमें अगुवाई किया है, उन सब का पालन करने वाले ये हो सके, जिससे कि ये एक आशीषित परिवार
का गठन करने वाले हो सके। और जिस तरह से तूने आदम और हवा को कहा था फलो फूलो दुनिया में भर जाओ, और जो भी आशीष तेरे पास है हम तुझसे चाहते हैं कि दोनों के बीच में तू डाल, जिससे कि वे एक आशीषित परिवार इस जगत में बना सके। और जो भी कि इस जगत में रहते हैं बहुत सारे ऐसे चीजें आते हैं परिवार में जो कि एक दूसरे से को दूर हटाने की प्रयास करते हैं, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है जिसे तू जोड़ता है वे हमेशा स्थिर और मजबूत एक दूसरे के साथ और तुझ में बने रह सकते हैं। और इसीलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार को तू अगुवाई कर, जिससे कि वे एक बने रहें और एक दूसरे के लिए बने रहें और साथ में तेरे लिए एक जीवन व्यतीत करने वाले हो सके। ये एक परिवार में एक आशीष का कारण हो, कलीसिया में आशीष का कारण हो, और जब इस जगत में रह के लोगों की सेवकाई करते हैं तो इस जगत की भी इन दोनों की सेवकाई से आशीष प्राप्त कर सके। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आज के समय में बहुत सारे बीमार और विपत्ति आई है, तो इन सब विपत्तियों से तू बनाए रख, बचाए रख, और हर तरह के रोग दुख तकलीफ से इन्हें बचाए रख, स्वस्थ शरीर दे, और इन्हें जो भी जरूरतों की चीजें हैं इस जगत में रहने के लिए उन सब जरूरतों की चीजों से तू परिपूर्ण कर, और अंत में इन्हें हमेशा तुझ में बनाए रख, जिससे कि जब प्रभु बादलों में से होकर आएगा तो ये और इसके परिवार और जितने रिश्तेदार हैं जिनके साथ इनका संपर्क है सब तेरे राज में प्रवेश करने वाले हो सके। हम इन सब आशीषों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर। आमीन। सब बैठ जाएंगे। अभी मैं दूल्हा का परिचय देना चाहता हूँ, और आप हैं जॉय ग्लेडिन कुजूर, और आपका जन्म मई 4, 1989 में हुआ था, और इनका जन्म यही हॉस्पिटल में हुआ था, SDA सेवेंथ एडवेंटिस्ट हॉस्पिटल बरियातू रांची में। और इनका पिता का नाम है प्रदीप कुजूर और माँ है रेबेका कुजूर, ये हैं गुमला के रहने वाले हैं। और बचपन में जॉय ग्लेडिन कुजूर गुमला में अधिक समय बिताए, और साथ में वे इस कैंपस में भी अपना समय बिताए, क्योंकि ये अपने फूफू के साथ इस कैंपस में रहा करते थे, और यहीं पर बहुत साल इन्होंने गुजारा। और इनका 10वां और 12वां क्लास का अध्ययन खुर्दा स्कूल में हुआ, जो हमारा सेवेंथ एडवेंटिस्ट कलीसिया का है। और उसे समाप्त करने के बाद उन्होंने अपना आगे का अध्ययन श्री वेंकटेश्वरा नर्सिंग स्कूल में उन्होंने किया, और ये BSc नर्सिंग समाप्त किए हैं, और जो कि काकीनाडा में आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद इन्होंने पहला अपना काम कोलकाता में शुरू किया था, जो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल है, जो सॉल्ट लेक के पास है, वहाँ पर उन्होंने अपना काम शुरू किया था। और उसके बाद में वे फिर से इस रांची में आ गए थे, और यहाँ मेडिका रांची हॉस्पिटल में वे कार्य करते थे कुछ महीनों के लिए। और उसके बाद उन्होंने पटना चला गया, और अभी वे पटना के एम्स हॉस्पिटल है उसमें अभी कार्यभार संभाले हैं। और ये बहुत ही अच्छा
चरित्र का लड़का है और हमेशा बात सुनने वाला और प्रभु में बना हुआ लड़का है। और हमने देखा कि वह हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कभी भी कुछ भी जरूरत की चीज़ें हैं वो हमेशा अपना हाथ बढ़ाएगा और लोगों की सेवा करेगा। परमेश्वर आपके विवाह में आपको बहुत अच्छे आशीष। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी फ्रेंड संगीता का इंट्रोडक्शन करने का मौका मिला। मैं इनकी बचपन की दोस्त हूँ, तो मैं सही हूँ इनका इंट्रोडक्शन देने के लिए। ये घर की सबसे बड़ी बेटी है संगीता। इनके एक बहन है और 2 भाई हैं। इनका हायर सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन खुर्दा स्कूल में कंप्लीट हुआ। उसके बाद मिडास एडवेंटिस्ट कॉलेज में नर्सिंग कंप्लीट हुआ। उसके बाद ये जॉब के लिए अमेरिका में थी कुछ मंथ्स। उसके बाद फिलहाल वो वेस्ट बंगाल में है, एनजीओ में काम करती है। और जहाँ वो काम करती है वहाँ सभी बहुत प्रसन्न हैं इनका काम से, क्योंकि वो जो भी करती ईमानदारी के साथ करती और बहुत रिस्पॉन्सिबल है, तो सभी बहुत प्रसन्न हैं। और उसके बाद इसका एक बात मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये कभी भी पीछे नहीं हटती किसी को मदद करने में। इसकी फ्रेंड्स हो चाहे कोई भी हो, कभी पीछे नहीं हटती। और उसके बाद में और एक बात अच्छा लगता है कि जहाँ भी जाती ये वो अपना जो माहौल होता है वहाँ का अपनी घर की तरह इन्वायरमेंट बना लेती और सबको बहुत कंफर्टेबल फील कराती। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये दोनों मिले एक साथ, और मैं आशा करती हूँ कि जॉय और उनके परिवार को संगीता बहुत खुश करती है। धन्यवाद। आप सबने इनका बहुत अच्छा परिचय सुना और अच्छा रहता है कि हमेशा जो है विवाह होने वाले दूल्हा और दुल्हन का सबके सामने परिचय कराया जाए। और आप सबने देखा कि किस तरह से ये लोग हमारे स्कूल से पढ़े हैं, नर्सिंग यहाँ से नर्सिंग किए हैं और बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। और जिसने कोई अपने माता पिता जो है हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं उनको मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमारे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारा सेकेंड एडवेंटिस्ट का रेपुटेशन बहुत अच्छा है। हमारे हॉस्पिटल से पढ़ने वाले लड़कियों का रांची का किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू नहीं होता है, वैसे डायरेक्ट उनको दे देता है। तो परिचय में बहुत अच्छा बताया गया, लेकिन जो है आप लोग ये नहीं बताया कि संगीता और जो है दोनों एक साथ बड़े हुए, एक ही साथ उनका घर, हाँ लोग पड़ोसी थे बचपन से, लोग बचपन से एकदम पड़ोसी थे। आप लोगों को नहीं मालूम, यहाँ पर जो है ये बगल में चर्च के बगल में एक डुप्लेक्स था, उसी में एक तरफ जो है रहते थे और दूसरी तरफ संगीता। और पता नहीं लोग उस समय तुम लोग सोचे थे यहाँ पर शादी करके होती, उस समय लोग नहीं सोचे थे शादी करें। लेकिन आज की एक खुश की बात है कि लोग विवाह के सूत्र में बांधे जाने के लिए आपके सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। और इस समय हम सभी जो है इनके इस पवित्र विवाह के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब आए हैं। लोग कहते हैं कि पादरी बहुत लंबा उपदेश ना करे, इसलिए हमको हमेशा निर्देश देते हैं कि छोटा लीजिए, सब कोई लंबा लेंगे लेकिन हमें भी छोटा लेना पड़ता है। तो इसीलिए जो देखता हूँ मैं कितना लंबा बोल सकता हूँ कितना छोटा, लेकिन बहुत खुशी है अभी विशेष करके आज जैसे कि आप सब हमने जो वचन पढ़ करके सुनाया गया मिस्टर तिर्की के द्वारा से। यूजुअली मैं हमेशा कोई नया नया पदस्थल में लेना कोशिश करता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग एक ही पदस्थल को पढ़ते रहते हैं। और जो पदस्थल पढ़ा गया उसमें बोलता है तू शपथ ना खाना, और अगर तू उसको खाए तो उसको पूरा भी करना, इस तरह से कहता है। ये शपथ लेने के विषय में कहता है। और उसके बाद जो है उसका कंक्लूजन में बोलता है तुम्हारी बात, नए नियम के लिए बोलता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं के लिए हो। आज यहाँ पर जो हम सभी उपस्थित हैं, आप सबों के सामने थोड़ा देर के बाद में पास्टर मुर्मू ये दोनों को जो है पूछेंगे आपके सामने कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं, एक दूसरे को पति पत्नी बनाएंगे कि नहीं। ये हाँ और ना बोलने के लिए यहाँ पर हैं, और इसी चीज को हम देखने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए और इस पवित्र गिरजाघर को हम लोग यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं।
और सभी यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है विशेष करके शादी जो है एक गठबंधन है, एक अग्रीमेंट है, आप कह सकते हैं कमिटमेंट, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एक जो है हम लोगों का इकरारनामा होता है और साथ में ये जो है हम परमेश्वर जो वाचा बनते हैं, एक नया संबंध वाचा के रूप में हम जोड़ते हैं। ये एक हम कभी कभी समझ नहीं सकते, जैसे कि आप सबों के सामने मैं दोनों को अभी पूछा कि वो दोनों साथ में ही बड़े एक आस्थान में साथ में खेले, उस समय कभी नहीं सोचे थे कि वो लोग कभी लोग पति पत्नी बनेंगे। ये जो है परमेश्वर ऐसा उपाय करता है। परमेश्वर को पता था, लेकिन ये परमेश्वर को पता था, हमें किसी को पता नहीं था, इनको भी नहीं पता था, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो परमेश्वर करता है। अगर हम मत्ती का पुस्तक उसका 19:6 में हम लोग पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा लिखा है लेकिन उसका मेन पार्ट में लिखा है, जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। तो ये पहला बात हम लोग पाते हैं इसमें, ये विवाह में जो है परमेश्वर जोड़ता है, परमेश्वर ही जोड़ता है, परमेश्वर तय करता है और परमेश्वर जानता है कि क्या होता है। इस तरह से विवाह के लिए हम आज पवित्र भवन के जगह में हम लोग आए हैं और परमेश्वर को अप्रूवल देने के लिए, परमेश्वर का आशीष लेने के लिए और परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, और साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में ये दोनों को जो है पति पत्नी का घोषणा करने के लिए। तो ये वचन जो है जो आप लोगों को पढ़कर के सुनाया मत्ती 19:6 के अनुसार से हम ये जानते हैं कि जोड़ों को, पति और पत्नी को, एक लड़के और लड़की को कौन जोड़ता है? कौन जोड़ता है? परमेश्वर जोड़ता है। हालांकि जो है ये इस दुनिया में पादरीगण जो है, अधिकृत पास्टरगण है, जिनको लाइसेंस दी गई है, जिनका अभिषेक हुआ है, आपके लिए परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, उनको जोड़ते हैं, लेकिन असल बात हम लोगों को समझना है कि जोड़ा जो है परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर ही उनको जोड़ता है। दूसरी बात मैं आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मलाकी का पुस्तक 2:14 में बोलता है, तेरी जवानी की पत्नी के बीच में विवाह में मैं साक्षी हुआ था, कहता है परमेश्वर, मैं साक्षी हुआ था। इस समय हम लोग यहाँ पर परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। हम यहाँ पर जो मेहमान आए हैं, जो एक तरफ से भी मेहमान आप लोग आए हैं, उसके रिश्तेदार हैं, माता पिता आए हैं, उसके प्रियजन आप लोग आए हैं, संगीता बनी की तरफ से भी आप सभी जो है आए हैं इस पवित्र विवाह को देखने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर भी हमारे बीच उपस्थित बोलता है कि मैं हर शादी में मैं साक्षी होता हूँ। हर विवाह जोड़े जो बनते हैं वहाँ पर परमेश्वर खुद साक्षी होता है। बाद में जब रजिस्ट्री साइन होगा तो उसमें 3 गवाह उसमें साइन करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि उसमें सिर्फ आदमी ही गवाह नहीं बनता है, परमेश्वर खुद भी उसमें गवाह बनता है। तो इस तरह से जो है ये पवित्र शादी इसलिए हम इसको कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर है जो जोड़ता है, परमेश्वर है हमारे शादी में जो उपस्थित होता है। कभी कभी इस पृथ्वी पर हम जब बहुत व्यस्त होते हैं और हमारे लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। अभी जब शादी थोड़ा देरी हो रही थी तो मैं और पास्टर गुरु हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा रहे थे, क्योंकि हम लोगों का और भी दूसरा मीटिंग सब अटेंड करना है, इसलिए जल्दी हो पाएगा नहीं हो पाएगा चिंता कर रहे थे। हमारे पास कभी कभी समय नहीं होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, लेकिन परमेश्वर इतना व्यस्त नहीं है कि एक जोड़ा, एक दूल्हा और एक दुल्हन, एक नवयुवती और नवयुवक जो है विवाह के जोड़े में बांधे जा रहे हैं, परमेश्वर वहाँ उपस्थित ना हो सके, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा होती है, क्योंकि परमेश्वर जो है चाहता है कि हम जो है सब कोई जो है विवाह के सूत्र में जोड़े जाएं, और इस तरह से जो है हमारे सारे उपस्थित विवाह को परमेश्वर जो उसको मान्यता देता है। कोरिन्थियों का पुस्तक से मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। कोरिन्थियों का पुस्तक उसका 7 अध्याय में यहाँ पर बोलता है 2 पद में, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो, बाइबल कहता है। हमें सलाह दिया है कि हर एक पुरुष के लिए पत्नी हो और हर एक स्त्री के लिए पति हो। ये बाइबल हमें एक नियम समझाता है, ताकि जो है इस पृथ्वी पर सुचारू रूप से चल सके, हम पाप से बच सकें, और ये पाप से बचने का भी एक उपाय है। और परमेश्वर से इस पृथ्वी पर आया तो हमें जो पाप से बचाने के लिए आया, और ये भी एक उपाय है ताकि मनुष्य ज्यादा सुरक्षित रह सके, ज्यादा पाप से परीक्षा में ना पड़े। इसलिए जो विवाह के बंधन में उनको बांधे जाने के लिए आज्ञा देता है। आगे कहता है, पत्नी अपनी पत्नी का हक पूरा करे, और वैसे ही पति भी अपने पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है।
तो यह कहता है कि एक दूसरे का हाथ झुकाया करो। विवाह जो है एक बड़ा गठबंधन है, जैसे कि मैं शुरू में कहा, एक अग्रीमेंट है, कमिटमेंट है एक दूसरे से जोड़े जाने के लिए। और विवाह तब सफल होता है जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से हम समझते हैं और एक दूसरे को उनको हम समझ पाते हैं। विवाह का सफलता का सबसे बड़ी राज है कि जॉय और संगीता आप लोगों को एक दूसरे को समझे। आप लोग तो पहले समझ गए, हमें साथ में रहते थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर होता है एक सफल जीवन के लिए जो है एक दूसरे का पसंद नापसंद, एक दूसरे का किस तरह का जो मानसिकता है, उन सारी चीजों को अगर आप समझेंगे और उसी तरह से आपके जोड़ा के साथ आप व्यवहार करेंगे तो आप लोगों का शादी जो है ज्यादा सफल होगा। 5 पद में एक लिखा है यहाँ पर, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और हर एक के साथ रहे। ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। तो बाइबल यहाँ पर कहता है कि हमेशा पति पत्नी को एक साथ रहना है, उनको अलग नहीं होना है। लेकिन बाइबल एक समय सुझाता है जिसमें हमें एक दूसरे से अलग होना है और वह प्रार्थना करने के लिए। यह एक बड़ी सीक्रेट बात यहाँ पर लिखा है। कभी कभी हम लोग गिरजा में प्रार्थना करते हैं, सामूहिक आजकल जो है ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग यहाँ पर खड़े थे तो मैं सोच रहा था आजकल सारा मीटिंग्स ऑनलाइन हो रहा है, सारा मीटिंग ऑनलाइन। यहाँ तक हम लोग का जीसी का मीटिंग भी जो कि संविधान के अनुसार से ऑनलाइन नहीं होना था, लेकिन वो भी हो रहा है। शादी केवल ऑनलाइन नहीं हुआ है, शुरू में शादी के लिए सबको हम लोग एक साथ जमा हो गया, लेकिन शायद कोरोना ज्यादा बढ़ेगा तो शादी भी शायद ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर कहता है दोनों साथ में रहे, दोनों साथ में रहे और सिर्फ प्रार्थना के लिए ही वो लोग एक दूसरे से अलग हो। तो प्रार्थना हम लोग साथ में भी करते हैं, लेकिन बाइबल सिफारिश करती है कि हमें अपने जीवन की सफलता के लिए, परिवार की सफलता के लिए, अपने काम की सफलता के लिए अकेले भी हमें प्रार्थना करना है। तो इस चीज को कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं। हम एक साथ प्रार्थना कर लेते हैं तो हम लोग समझते हैं कि सारे प्रार्थना का जिम्मेवारी हमने निभा दी है, लेकिन एक साथ प्रार्थना करने के बाद भी आपको अकेले प्रार्थना की जरूरत है। तो बाइबल इस चीज को बोलता है कि प्रार्थना के लिए आप लोग थोड़े समय के लिए एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। बहुत सारी सीक्रेट बात, बहुत सारी भेद की बात है, उसको आप सामूहिक नहीं प्रार्थना कर सकते हैं। बाइबल कहता है कि जैसे बाइबल कहता है कि अगर व्यभिचार के विषय में कहता है कि अगर किसी को आपने बुरी दृष्टि से देखा है तो जो है आपने उसके साथ गलत काम किया है। मान लिया यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग इंसान हैं, सबको इससे गलती होती है। मान लिया जो है शादी होने के बाद भी किसी लड़की को मान लिया देखा बड़ा सुंदर है, तो स्वाभाविक रूप से उसके और ध्यान खींच जाता है। एक बार एक बहुत सीनियर पास्टर 2 लड़कियों को ध्यान से देख रहा है, तो मैं उसको बोला सर आप दोनों इतना ध्यान से क्यों देख रहे हैं? तो कहने लगे दोनों लड़कियां बड़ी सुंदर है। उन्होंने बोला आप भी सुंदर लड़कियों को देखते हैं? तो पास्टर बोलता है लड़कियां तो देखने के लिए होती हैं। तो इस तरह से कहा, मान लिया इस तरह से अगर कभी जो है इस तरह से मतलब वो देख लेता है, लेकिन बाद में एहसास करता है कि मैंने लड़कियों को गलत ढंग से देखा, लेकिन उसको सामूहिक प्रार्थना में नहीं कर सकता है। संगीता के सामने नहीं प्रार्थना कर सकेगा कि आज एक लड़की को सुंदर थी इसलिए मैंने देखा, वो नहीं प्रार्थना कर सकता है, उसको अकेले नहीं प्रार्थना करना पड़ेगा। और वैसे ही संगीता के लिए भी, और ये इसीलिए बाइबल बोलता है कि आप प्रार्थना के लिए जो थोड़े समय के लिए आप जो है अकेले आप जाएं करता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर पाते हैं प्रार्थना के सिवा किसी और कारण से एक दूसरे से अलग ना होने का हिदायत हमें दिया गया है। यूहन्ना का पुस्तक उसका 2 अध्याय और 2 पद में यीशु कहता है, वहां पर काना नगर में विवाह की जो चर्चा है, और 2 पद में बोलता है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। वो लिखा है यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में आमंत्रित थे। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को अपने विवाह में अभी भी आमंत्रित किया जाए, उसको भी निमंत्रण दिया जाए। मैं लोगों को बोलता हूँ प्रतीक के तौर पर आप लोग जब निमंत्रण कार्ड छपते हैं तो पहला कार्ड यीशु मसीह के नाम से लिखिए, प्रभु यीशु मसीह मेरे विवाह में आपको मैं निमंत्रण करता हूँ। आप पहला कार्ड आप यीशु मसीह के नाम से लिख सकते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके विवाह में आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी के जीवन पर जबरदस्ती नहीं आता है। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा आपके विवाह में, आपके घर में नहीं आएगा। इसलिए जब प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, मैं दरवाजे पर खटखटा रहा हूँ, जो कोई दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। परमेश्वर को भी आपकी परमिशन की जरूरत पड़ती है।
इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके विवाह में आए, आपके परिवार में आए, तो हमेशा उसको निमंत्रण देना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पर खड़ा रहेगा। काना के विवाह में जो है प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण किया गया, आमंत्रित किया गया। तो ये 2 पद कहता है और प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में शामिल था। क्या ये खुशी और आनंद की बात है। तो ये जो काना में जो हुई विवाह, ये हमारे लिए एक नमूना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विवाह में होना चाहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही था जो कि पहला विवाह को इस पृथ्वी पर संपन्न किया था। आदम और हवा को परमेश्वर खुद उनको विवाह में दिया था। वहाँ कोई पादरी नहीं था, वहाँ कोई दूसरा इंसान नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह खुद उस विवाह को संपन्न किया था। तो प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे घरों में, हमारे विधियों में, और विशेष करके शादी जैसे पवित्र विधि में, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ जो है होते हैं। तो यहाँ पर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस विवाह में आमंत्रित थे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोग देखे। परमेश्वर जो है जोड़ता है, शादी जो जोड़ी बनाता है, जोड़ता है। दूसरा हम लोग देखे परमेश्वर शादी में साक्षी होता है, और जब हम उसको आमंत्रित करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे विवाह के सारे कार्यक्रम में जो है उपस्थित रहते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक अगर 1 है, उसका 28 में हम लोग जो है पाते हैं, जिसको मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला शादी दिया, और वहां पर कहता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। ये परमेश्वर ही था जो पहला जोड़ा जो था, और उनको ये आशीष दिया, और शादी देने के बाद उनको आशीष दिया और उनको कहा फूलो फलो और सारे संसार पर भर जाओ। तो ये जो परमेश्वर के ओर से दिया हुआ पहला आशीष था मनुष्य जाति को, उनको शादी करने के पश्चात आदम और हवा को परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और उनको कहा फूलो फलो और सारे संसार पर भर जाओ। हालांकि हम इस आदम और हवा बाद जो लोग पाप भी किए, लेकिन परमेश्वर आपने उस आशीष को कभी हमसे अलग नहीं किया, हमें उस आशीष से वंचित नहीं किया। और आज भी फूलने फलने का परंपरा आज हम भी जारी रखे हैं, सिलसिला जारी रखे हैं, और इस पृथ्वी पर आज इतने सारे मानव जाति हम फैल गए। ये सारी चीज परमेश्वर की आशीष से हुआ। तो ये सारी चीज आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर संगीता और जो है थोड़ा देर बाद आप लोग एक दूसरे से प्रतिज्ञा करेंगे साथ में रहने के लिए। तो मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों का यहाँ पर 3 ट्रायंगल हम लोग बोल सकते हैं, 3 कोना का प्रतिज्ञा होगा। एक तो आप दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिज्ञा करेंगे कि आप लोग साथ में रहेंगे, लेकिन दूसरा आप लोग ये भी प्रतिज्ञा कीजिए कि परमेश्वर जो आप लोगों का परिवार में हमेशा रहे, आप उसको हमेशा करेंगे। जिस तरह से आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो है वाचा बांधते हैं, आप दोनों परमेश्वर से भी वाचा बांधिए कि आप लोगों का परिवार का परमेश्वर हमेशा बना रहे, और ये सबसे बड़ी आप लोगों का परिवार के लिए सफलता होगी। बहुत सारी बातें हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में एक बात आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो कि फिलिपियों का किताब उसका 2 अध्याय उसका जो है 2 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं पर दूसरे की हित की भी चिंता किया करो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव है। ये बड़ा अच्छा सीख है, बड़ा अच्छा हमारे लिए बोलता है कि मेरा यहाँ पूरा करो, एक ही मन रहो। एक मन रहना, पति पत्नी के जब होना एक मन रहा, एक जैसा मन होना तो बहुत जरूरी है। एक ही चित्त रहो बोलता है, एक जैसा हमारा जो है सोचना विचारना एक जैसा हो। एक ही मन सा, हम लोगों का उद्देश्य एक ही रहना चाहिए, आप लोगों का प्रोफेशन एक ही है, आप लोगों का एक ही जो है मनसा रहना चाहिए। और बोलता है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये बड़ा राज की बात है। एक दूसरे को अगर आप लोग रेस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, तो आप लोगों का परिवार जो सफल होगा। लेकिन अगर आप लोग कहेंगे नहीं मैं आपसे बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ, आपसे ज़्यादा सुंदर हूँ, अगर इस तरह से जो है अगर आप लोगों का ख्याल है, तो ये जो है परिवार का टूटने का कारण होगा। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और लास्ट में बोलता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह जैसा हमें प्रेम किया, हमें एक दूसरे के साथ वैसे ही प्रेम करना है। परमेश्वर के स्वभाव की जैसा हमारा स्वभाव, तो हमारा शादी जो हमेशा सफल रहेगा। तो जॉय एंड संगीता, आप दोनों को मैं शुभकामना देता हूँ परमेश्वर के वचन से कि इन सारे बातों का आप लोग ध्यान करेंगे। परमेश्वर को आप लोगों का परिवार में जो है आप लोग जैसा वाचा बांधे, परमेश्वर से भी वाचा बांधिए
ताकि आपका परमेश्वर बने रहे और आप लोगों को हमेशा आशीष मिलता रहे। ईश्वर आप सबको आशीष करे। गीताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बतलाई। जो बात उन्होंने बताई वो सिर्फ विद्रोह से नहीं था, परंतु हम सब के लिए था। इसको आगे बढ़ाते हुए मैं इन दोनों से एक प्रश्न करूँगा उसके उपरांत जो विवाह का जो 3 अक्षरों उसमें समझ। जैसे आप लोगों ने सुना ये दोनों अगल बगल रहते थे, मैं भी देखा करता था, यहाँ घर हुआ करता था। और ये भी हमने सुना इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये विवाह का बंधन में बांधे जाएंगे। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जॉय बाबू से पहले पूछूंगा। क्या जॉय माइक गड़बड़ है क्या? Do you have extra mic? अच्छा, कोई बात नहीं, सुने उनको हाथ में दे दो। हाँ, मैं जैसा इनको पूछा कि जो कभी सोचा नहीं था, क्या आपको किसी ने फोर्स किया, दबाव दिया कि आप इससे विवाह करो? या कोई लोभ और लालच दिया गया इनसे संगीत से विवाह करने के लिए? नहीं, आप अपनी मर्जी से अपना पसंद से विवाह कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने सुना कि इंसाफ सेम इनसे हम यही पूछ लेंगे कि आप दोनों एक साथ पढ़े, बचपन से देखते थे, बड़े हो गए, तो क्या आपको संगीता किसी ने दबाव दिया, डराया, धमकाया या आप इन्हीं से शादी करो क्योंकि आप लोग साथ में पढ़े हैं? किसी ने दबाव किया कि आप अपने खुशी से कर रहे हैं? अपनी खुशी से कर रहे हैं। अपनी शौक है। हम लोगों ने सुना कि ये दोनों किसी का डर भय से नहीं, अपनी खुशी राजी से एक दूसरे से विवाह करने की उन्होंने नहीं किया। तो इस वक्त इस पवित्र भवन में इतने गवाहों के संग आप इनका देना पकड़िए। जो बाबू आप इनका देना पकड़िए, देना पकड़िए और आप इनको ये वचन दीजिए ऊपर से नीचे तक पाठ भी सुनाइए, क्योंकि चिपका नहीं बोलना चाहता हूँ, अपने से बोलेगा तो रहेगा। हाँ, जोर से बोलेगा सब सुनने लगेगा। अच्छा, मुझे तो बोलाएगा हिंदी हो रही। अच्छा, मेरे किसी से बुलवा सकता हूँ? शादी के लिए बोलना पड़ेगा। आज मैं जॉय ग्लैडविन कुजूर और संगीता मणि जोजो विवाह के पवित्र बंधन में बांधने के लिए गवाहों के सम्मुख उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़ते हैं। मैं श्री जॉय ग्लैडविन कुजूर आप सुश्री संगीता मणि जोजो को परमेश्वर एवं विश्वासी गवाहों के सम्मुख गंभीरता पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जॉय ग्लैडविन कुजूर आप संगीता मणि जोजो को प्रेम करूंगा और जीवन की किसी भी परिस्थिति में चाहे वो दुख हो, सुख हो, अमीरी हो या निर्धनता, दूसरे स्त्री को छोड़कर
जीवन भर आपका साथ निभाऊंगा जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे। तब तक मैं आपका जीवन साथी बना रहूंगा। क्यों? ये आप भी आप तो पढ़ेंगे हिंदी, ठीक बढ़िया है। ये बोके को ले लीजिए थोड़ा सा जोर से लोगों को सुनिए। हाँ उसको भी शुरू से। आज मैं संगीता मनी जोजो और जॉय लालविन खुजूर विवाह के पवित्र बंधन में बंधने के लिए गवाहों के समूह उपस्थित हुए हैं और एक दूसरे का दाहिना हाथ पकड़े हैं। मैं सुश्री संगीता मनी जोजो आप श्री जॉय लालविन खुजूर को परमेश्वर एवं विश्वासी गवाहों के समूह गंभीरतापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं संगीता मनी जोजो आप जॉय लालविन खुजूर को प्रेम करूंगी और जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो दुख हो, सुख हो, अमीरी हो या निर्धनता, दूसरे पुरुष को छोड़कर जीवन भर आपको साथ निभाऊंगी। जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, तब तक मैं आपका जीवन संगी बने रहूंगी। थैंक यू। हम लोगों ने सुना, इन्होंने एक दूसरे को वचन दिया। आप सभी गवाहों के सम इस वक्त हम लोग रजिस्ट्री के लिए जाएंगे। This time we are so happy to have a special number which will be handed by Mr. and Mrs. Sunny Dinamu. इस वक्त गवाहों का जरूरत होगा। 3 गवाह हमें चाहिए। परिवार के सदस्य नहीं होना चाहिए। जॉय का तरफ से 2 और संगीत का तरफ से कम 1 परिवार के सदस्य नहीं होना चाहिए। सबों को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। और इस वक्त जब हम संगीता और जॉय की शादी को के गवाह बनते हैं और देखते हैं, विटनेस करते हैं प्रभु यीशु मसीह के समक्ष में, हम एक गीत गाएंगे। ये खासकर उन दोनों के लिए है और जितने कोई खासकर उनके लिए, उसके बाद जितने कोई शादी कर चुके हैं, लास्ट में जो लोग वेट कर रहे हैं, शादी करते रहते हैं तब फ्यूचर में क्या होगा ये सब की चिंता होती है। कैसे लाइफ बदलेगा, क्या होगा, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, दिमाग में बहुत कुछ चलता है, परंतु अगर परमेश्वर साथ है तो सब ठीक से होगा। एक गीत का शीर्षक है चिंता न कर, प्रभु यीशु तुम्हारे साथ। तुझे
है, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। जीवन के राहों में हालात होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा अपना यीशु पकड़ना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। फिर भी भरोसा अपना यीशु पर रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। अंधिया तुझे डरा न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। कोई नहीं है किसी का यहाँ पर, बस एक यीशु है सच्चा यहाँ पर। तेरी उंगली को पकड़कर तुझको चलाएगा, गिरने न देगा तुझको, बाहों में उठाएगा। तेरी उंगली को पकड़कर तुझको चलाएगा, बाहों में लेगा तुझको, गिरने न देगा। वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियाँ तुझे डरा न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी। आंधियाँ तुझे डरा न सकेगी, लहरें तुझे डुबा न सकेगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर। अब विवाह भी संपन्न हो गया। इन दोनों को हम लोग आशीष देंगे, प्रे करेंगे। इन दोनों को हम लोग आशीष देंगे, प्रे करेंगे। एक दूसरे को वचन दिया, बाइबल से बात किया गया, इनकी विवाह भी हो गई। क्या हम ऋषि आदमी हैं, इनको हम आशीष देंगे, आशा करके आशीष देंगे।
मैं घुटना टेकूंगा से बंदे को दिक्कत होगा इधर घुटना टेकूंगे और हम लोग जब मैं बोलता हाथ रखते स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करने वाला प्राण परमेश्वर पिता और मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाने वाला तेरे स्तुति और धन्यवाद करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं प्रभु कि तूने मनुष्य जाति को आशीष दी और कहा कि वो अकेला ना रहे और इसलिए तूने कोई परिवार निर्माण किया विवाह के द्वारा। इस वक्त प्रभु जी इस पवित्र भवन में इन गवाहों के बीच में हमने पवित्र विवाह का संपन्न किया और एक नया परिवार का निर्माण किया। जॉय और संगीता दोनों विवाह बांधे गए और पवित्र विवाह के द्वारा एक नया परिवार का हमने निर्माण किया। इसलिए प्रभु जी इन दोनों को फिर हाथ में अर्पण कर देते हैं, इनको अगुवाई कर मदद और सहायता कर, जैसे कि एक साथ चलते हैं, जीवन यात्रा शुरू करते हैं। तेरा स्वादूत इनके आगे आगे चले और इनकी रक्षा करें। पिता आत्मा इन्हें अगुवाई दे, शैतान को इनका परिवार के इर्द गिर्द ना आने जाए। इस पापमय दुनिया में बहुत से परीक्षाएं, कभी संगीता की तरफ से और कभी जॉय की तरफ से, परंतु प्रभु जी इस पवित्र भवन में उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया उसको निभाने के लिए मदद और सहायता। सच्चाई वो सच्चाई बोलने में ना हिचकिचाए और झूठ वो झूठ बोलने में ना हिचकिचाए। ये साहस, ध्यान और शक्ति देगा और इस नई जिंदगी जिसे अर्पण करते हैं उन्हें मदद करेगा। और यदि हमने इस कार्यक्रम को जीवन में कोई गलत किया है, कोई गुनाह किया है, तो चाहते प्रभु जी सारे अपराधों को माफ कर और हमें आशीष दे। इस वक्त हम लोग तेरा दास तेरे आज्ञा के अनुसार इन दोनों को आशीष देते हैं। यहोवा आप दोनों को आशीष दे, आओ आप दोनों की रक्षा करें। यहोवा अपना मुख का प्रकाश आप दोनों को चमकाए, आओ आप दोनों पर अनुग्रह करें। यहोवा अपना मुख आप दोनों की ओर करें, आओ आप दोनों को शांति दे, हमेशा करें। यीशु मसीह का नाम से हम लोग इस प्रार्थना को मांगा है, आप उन्हें ग्रहण कर और इन दोनों को भी ग्रहण कर आशीष दे। आमीन। आप सामने की आपको मैं नहीं जानता हूँ कौन किधर खड़ा होता है, एक साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो ये विवाह भी संपन्न हो गया, तो इन दोनों का आशीष में हम लोगों ने दिया। इस वक्त जो है सो कानूनन रीति से इन दोनों का विवाह हो गया है। आज से बल्कि इसी वक्त से ये दोनों कानूनन पति और
पत्नी कहलाएंगे। ये श्री जॉय ग्लेडविन कुजूर और श्रीमती संगीता कुजूर कहलाएंगे आज से। इसलिए इतने गवाहों के सम्मुख और इस पवित्र भवन में परमेश्वर का दास होने के नाते और सरकार से अधिकार प्राप्त रजिस्टर्ड अधिकार प्राप्त करके मैं इन दोनों को ये सर्टिफिकेट प्रदान करता हूँ। यही प्रमाण करता है कि ये कानूनन वैवाहिक पति और पत्नी है। अब दोनों जन सब पढ़ाई दोनों की है तो मेरे पूरे कार्यक्रम देता मैं दोनों जन को कहना हूँ, दोनों के साथ हाँ आप लोगों का पवित्र विवाह संपन्न हो गया। आइए इसी खुशहाली में हम इनके लिए जोर से ताली बजाएं। अब इनको लाइसेंस मिल गया एक साथ अपना कार्य करने के लिए। तो सबसे पहला कार्य हम शुरू करेंगे, लाइटिंग ऑफ कैंडल कहते हैं। अच्छा, लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और अभी तक दुल्हन का घूंघट लगा हुआ है और शायद जो बारात आए हैं वो ठीक से नजर नहीं आ रहा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जॉय संगीता का घूंघट उठाए ताकि आप अपने दुल्हन को ये असली चेहरा दिखा सके। आइए हम ताली मारे फिर से। सचमुच में बारात वाले आप लोग का बहू बहुत सुंदर है और कहेंगे लड़की वाले आपको भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग का दामाद भी कोई काम नहीं है, दोनों बराबर का जोड़ी है। आइए हम आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैंडल गर्ल्स कैंडल को जलाएंगे और जॉय के परिवार और संगीता का माँ बाप को उनको सौंपेंगे। ये कैंडल लाइटिंग का सेरेमनी है। आप कृपया उनके माँ बाप को देंगे। कैंडल गर्ल्स प्लीज गो टुवर्ड्स द पेरेंट्स। हम देख रहे हैं कि आज केवल जॉय और संगीता का जुड़ा नहीं बल्कि दो परिवार का जोड़ा गया है। तो हम आप रिक्वेस्ट करते हैं दोनों परिवार धीरे धीरे अपने अपने पुत्र और अपने पुत्री को ये कैंडल सौंपेंगे। धीरे धीरे आएंगे, आप अपने अपने पुत्र और अपने पुत्री को सौंपेंगे। ये आप कैंडल देख रहे हैं, ये दो परिवार को दर्शाता है। आज इतने गवाहों को बीच में और ईश्वर के साथ ये गवाह है, दो परिवार दो व्यक्तियों का जुड़ा जाना है। और ये आप अकेले नहीं लेकिन ये एक हो गए हैं और दोनों परिवार मिलकर एक यूनिटी कैंडल कहते हैं उसको जलाएंगे। आप अपने बच्चों के साइड में रहेंगे और आहिस्ते से आप बढ़ेंगे। यूनिटी कैंडल यहाँ सामने रखा गया है। आप दोनों मिलकर जलाएंगे। फोटोग्राफ हो गया। आप दोनों कृपया धीरे धीरे आएंगे और आपका बच्चे साथ में आप लोग रहेंगे। मत आप स्टेज में रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि दो परिवार एक हो गया और ये नया परिवार का संगठन हुआ या नया कलीसिया का संगठित हुआ। आप ये दोनों मिलकर इस परिवार को आगे बढ़ाएंगे। कहते नहीं ये दोनों परिवार नहीं, हम आम गवाह हैं।
आप से भी हमारा गुजारिश है कि आप जब ये परिवार आगे बढ़ता है आप इनको जब सुख में इसका साथ देंगे, ताकि जब ये परिवार बढ़ता है, थकता फूटता है, परमेश्वर के महिमा के लिए होने सके। परमेश्वर दोनों परिवार, दोनों नए दुल्हा दुल्हन को बहुत प्यार से आशीष देवी। धन्यवाद। एक विधि तो हो गई, लेकिन इस समय मैं समझता हूँ कि फूल माला भी आप लोग लाए हैं और इसको लाया जाए ताकि जो है दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को ग्रहण करने के प्रतीक स्वरूप जो है को माला आप समूह के सामने पहनाएंगे। आमने सामने आप दोनों खड़े हो जाएंगे। अभी तो हम लोग बहुत सिखा दिए आप लोगों को, आगे हम लोग ज्यादा सिखाना नहीं चाहते हैं। अब जो है आप लोग दिखाइए कि कौन किसको ज्यादा प्यार करता है, आप लोग कौन पहनाएगा ये फैसला आप लोग कर लेंगे। इतना बराबरी का टक्कर है, समझे ना? बहुत अच्छी बात है। May I request all of us, can we all stand? We will have word of prayer. चलिए हम सभी कोई खड़े हो जाएंगे। चलिए अपने शिष्य को नवाएंगे। Gracious God, Heavenly Father, what a wonderful and blessed day that you have given each one of us to witness Sangeeta and Joy, joining hand, joining two individual hearts becoming one heart. May this young couple, may they grow every day in your step. May they invoke your Holy Spirit. I am the servant of you. This moment, praise the Lord. You bless them and may you with them, Lord. May you take care of them, Lord. May you lift your countenance and bless them, Lord. In Jesus' precious name we pray. Amen. आप लोग सभी को खड़े रहेंगे। Kindly be seated. आप लोग कृपया बैठ जाएं। जॉय और संगीता की शादी अच्छी तरीके से संपन्न हो चुकी है, इसीलिए सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनकी उपस्थिति में यीशु मसीह और पवित्रात्मा की उपस्थिति में सब कुछ अच्छे से हो पाया और हम सब इसके गवाह बन सके और सब चीज़ सही ढंग से हो गया और वे शादीशुदा हो चुके हैं और एक हो चुके हैं। इसके बाद हम जितने मिनिस्टर्स हैं डायस में जो लोग इस विवाह को संपन्न करने के लिए मदद किए हैं सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। पास्टर सिंह मुर्मू मैरिज रजिस्ट्रेशन और हाउस एक्सचेंज कराने के लिए, पास्टर राजस्थान हमारे सेक्शन प्रेसिडेंट, सबनेम देने के लिए और गार्डन एक्सचेंज कराने के लिए, पास्टर जीएम कुजूर ब्राइड ग्रूप को का इंट्रोडक्शन देने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, मिस्टर विल्सन कुजूर जिन्होंने प्रोग्राम का अगुवाई किया, वेलकम किया, मिनिस्टर्स को वेलकम किया और प्रार्थना किया, और मिस्टर वाटसन तिथि जिन्होंने यूनिटी कैंप और ब्राइड को आपके सामने रखा, तो धन्यवाद। और सारे साथ में उनके परिवारगण जो साथ में है उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कई दिन से, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पी सिस्टम में जितने लोग हमारे धन्यवाद देना चाहते हैं और बेशक मासिक से परिवार के धन्यवाद देते हैं और
साथ में जिन्होंने डेकोरेट किया उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और जो लोग इनके माता पिता जो हमेशा उनके साथ रहे और उनकी ढांढस पाते रहे, इसके लिए धन्यवाद देना। और आइए इसके बाद हम आगे की ओर जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ब्राइडल पार्टी मार्च करेगी बाहर, शादीशुदा जोड़ी मार्च करेगी, आपसे अनुरोध है कि आप खड़े हो जाए, अभी खड़े हो जाए क्योंकि ये मार्च करने वाले हैं। और इसके बाद रिसेप्शन कॉलेज परिसर में रिसेप्शन होगी, दिया जाएगा, तो आप इसके बाद डायरेक्ट वहाँ जा सकते हैं। धन्यवाद। अभी जाओ, चल चल।
हो गया ना संगू जॉय आ जाइए इधर एक्सपीरियंस लोगों का बात सुनिए। चलो ब्राइडल पार्टी पर्सनल सबको एक ग्रुप फोटो सॉरी भैया ठीक है हाँ इधर से इस साइड से थोड़ा आगे इधर आगे आगे आ जाओ कम स्टैंड हियर कैन यू वेलकम रंजित आओ उसको छोड़ो इधर देखो रंजित बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ। अंदर वहाँ पर खड़ा कर सकते हैं कि वहाँ कॉन्ट्रा ये हो जाएगा, काला हो जाएगा। आधा पूरा आधा काला हो जाएगा, आएगा नहीं सब कोई, आ जाएगा। एक्सपोजर कम करके थोड़ा दूल्हा दुल्हन का हो जाता है, बाकी लोग का दिक्कत होना। थोड़ा सा पीछे हो जाना।
इधर कोई सबको देखो। स्माइल। थैंक यू। ठीक ठीक है, एक अंदर अभी अंदर में ही ठीक शेड हो जा रहा है। एक वाला सिर्फ ब्राइडल पार्टी अंदर में अंदर हाँ, आपके परिवार वाले होंगे। हाँ हाँ, देखो वहाँ पीछे सब है, यहाँ बस हम आमंत्रित करेंगे कि वर और वधू को शुभकामनाएं देंगे। इससे पहले हम लोग केक काटने की विधि में हम जाएंगे। केक काटने का जो कार्यक्रम है उसमें जाएंगे। तो मैं आमंत्रित करूंगा संगीता और जॉय को। केक काटेंगे और देखिए इस समय हम देखेंगे इनमें दोनों केक काटेंगे और दोनों अपने अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे किन की ओर से पहला केक खिलाया जाता है और किस मात्रा में खिलाया जाता है आप देखेंगे। और इस प्रकार इनके आपसी प्रेम की इजहार हम देख सकते हैं जब ये कार्यक्रम होता है जोरों की। जब ये एक दूसरे को केक खिलाते हैं आप तड़तड़ाहट की ताली बजाएंगे, गूंजे सारा रांची, ये इतिहास बन जाए और इस प्रकार इनके जीवन में यहाँ प्रेम की आवाज दूर दूर तक गूंजे, इसकी हम कामना करते हैं। देखते हैं ये दोनों कौन पर एक दूसरे को केक खिलाते हैं। तालियों की गूंज होनी चाहिए। हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में प्रेम की बराबरी है और ये जो प्रेम है एक संतुलन के साथ, एक बैलेंस के साथ आगे बढ़ने का हम एक नमूना देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम लोग जिस प्रकार हमारा जो कार्यक्रम है हम सब कोई कुछ देर की आंखें बंद करेंगे और भोजन के लिए प्रार्थना होगी। उसके बाद अगला कार्यक्रम तो मैं आपको पवित्र हाथ में तूने हमें नियंत्रित किया है, हमारे जीवन को संभाला है और हमारे जीवन में खुशी को समझ दिया है। आज हम बहुत खुश होते हैं प्रभु जब संगीता और जॉय की इस पवित्र विवाह की इस चुमावन कार्यक्रम हम लोग सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु हम जब इन्हें शुभकामनाएं देते हैं हम इसे प्रत्येक को आशीषित करते हैं और इनका जीवन जो है तेरी गवाही का जीवन हो सके और इनका जीवन सुगंधित भरा जीवन हो सके और दूर दूर तक ये सुगंध लोगों तक पहुंच सके। जितने हम हैं सबको जब शुभकामनाएं देने के लिए आते हैं हमारा मन हर्षोल्लासित हो सके और तेरे आत्मा द्वारा करा जा सके। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो भोजन वस्तु तैयार की गई है उस पर तेरी आशीष हो,
खाकर हम बल बुद्धि ताकत पा सके, तेरी महिमा स्तुति के लिए दुआ करते हैं। और जिस भंडार से आया है ना, उस भंडार का हमारे गुनाह को क्षमा कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सब मुझे और कराते हैं। आमीन। तो अभी समय है स्पेशल गीत गाने का, और मैं आमंत्रित करूंगा लक्षा और उनके ग्रुप। बहुत सुंदर गीत। बहुत सुंदर गीत है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। कोई तैयार है गाने के लिए? तो ये समय आपको मैं देता हूँ, क्योंकि ये संगीता और जॉय के लिए आज विशेष दिन है। इस विशेष दिन को खास बनाने के लिए
आपकी सहभागिता जरूरी है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होकर के एक विश्वास रचने मैं आपको आह्वान करता हूँ, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ सामने आकर के आप गीत पेश कर सकते हैं। गुमले की ओर से जो हमारे बारात हैं, बाराती हैं, आप सब उनका स्वागत है। आप आ सकते हैं और गीत पेश कर सकते हैं। हमारे बीच में ढोल मंदर तो नहीं है, बिना ढोल मंदर के ही आप गा सकते हैं। सामने आइए, औरों से भी गा सकते हैं, मुंडा से, खड़िया से, संथाल जैसे भी, कोई बात नहीं। आप तो स्वागत है। जैसे सर बोल रहे हैं कि गीत सुनाने के लिए मुझे तो कोई फिल्मी गीत आता नहीं है, मैं इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। दूसरी बात है कि सर बोल रहे हैं चुटकुला बताने के लिए, मुझे चुटकुला सुनने ना सुनाने मन करता है। इसीलिए मैं एक सलाह देना चाहता हूँ इस नई जोड़ी को। और मैं संगीता को बहुत पहले बचपन से जानता हूँ, क्योंकि मैं इसी कैंपस में पैदा हुआ हूँ और बचपन से हम लोग साथ रहे हैं। और एक मैं एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। एक समय की बात है, हम लोग कैरल सिंगिंग के लिए हम लोग मैं ढेर सारा बच्चों को इकट्ठा किया था और हम लोग रात 8 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक हम लोग घर घर जा करके कैरल सिंगिंग कर रहे थे। और उसमें संगीता का बहुत बड़ा हाथ था, वो हमारे ट्रेजर थी छोटे उम्र में, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और इतना ही नहीं, अभी तक वे सपोर्ट करते हैं। जब कभी भी मैं इनको बोलता हूँ कि आपको कुछ डोनेशन देना है किस चीज़ के लिए, कुछ कार्य के लिए, अच्छा काम के लिए, तो वे हमेशा मुस्कुराते हुए वो मदद करते हैं। और मैं जॉय को भी बचपन से जानता हूँ, क्योंकि हम लोग छोटे में साथ में गुलेल पकड़ करके आम तोड़ा करते थे। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि दोनों जन का विवाह हुआ। और मेरा ये दुआ है परमेश्वर से कि आप दोनों को परमेश्वर हमेशा आशीष दे और एक खुशी का जीवन वे व्यतीत करें और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें।